तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़े थे। तो हमने बोला इफ़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो चीज़ गैस से किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होगा। और इफ थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे, तो वो चीज़ सॉलिड से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और देन लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमको पढ़ना है गैस स्टेट। तो बात करते हैं गैसेस स्टेट की। गैस के बारे में आपको बेसिक आइडिया, कौन कौन सी गैसेस है पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा। हाइड्रोजन है, नोबल गैसेस, सारी की सारी गैसेस है ना। उसके अलावा हमारे अब फ्लोरीन होगी, क्लोरीन होगी ना, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ये सब क्या है, गैसेस है। गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी, आपको याद होगा ना। गैस की शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, कंप्रेस कर सकते हैं ना, गैस हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करती है इक्वल ना, ये सब आपको पता होगा, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, हम डायरेक्ट स्टार्ट करें गैस लॉज। गैस कुछ लॉ को फॉलो करती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारा बोल्स लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्या बोला हमने, बोल्स लॉ। अब बोल्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, गैस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे मतलब गैस का कुछ प्रेशर होगा, गैस का कुछ वॉल्यूम होगा जो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, गैस का कुछ टेम्परेचर होगा, और गैस का कुछ अमाउंट होगा ना, या बोल दो कुछ मोल्स होंगे ना, या बोल दो अमाउंट होगा। तो बात करते हैं बोल्स लॉ की। ठीक है, अब बोल्स लॉ क्या है, बोल्स लॉ में आपको याद होना चाहिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होती है। मतलब मोल ऑफ गैस भी क्या है आपका, कांस्टेंट है, अमाउंट चेंज नहीं हो रहा गैस का। ठीक है, अब बात को समझो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट, तो वेरी क्या क्या करेगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इफ़ आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो गैस मोलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। इफ किसी चीज़ को आप कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप सोचने का चाहिए, आपके पास एक इंजेक्शन है, आपने उसको आगे से क्लोज कर दिया और पीछे से दबा रहे हैं, तो वॉल्यूम तो कम हो रहा है, बट गैस के बीच का प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वापस से रिपेल कर रहेगा आपको ना। तो प्रेशर इंक्रीज होता है जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मतलब इन्वर्स का रिलेशन है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, यही हमारा बोल्स लॉ है। ठीक है, इफ आपको इसका स्टेटमेंट देखना है तो हम दिखाएंगे, इसको पहले से थोड़ा मॉडिफाई कर ले। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मतलब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू के डिवाइड बाई वी ना, और या आप बोल सकते हैं पी वी इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट, मतलब पी वी क्या है, कांस्टेंट, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, at constant temperature pressure of a fixed amount of gas is inversely proportional to volume of that gas। सुना आपने बच्चों, at constant temperature pressure of a fixed amount of a gas is inversely proportional to volume। जैसे जैसे वॉल्यूम आप डिक्रीज करेंगे प्रेशर आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस चीज़ के लिए जो भी कर्व आएगा, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे आइसोथर्म। इसके जो भी कर्व होंगे वो कैसे होंगे, आइसोथर्मल होंगे, उसमें टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इफ इस आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी होती है। c आपका इंटरसेप्ट होता है कि लाइन y एक्सेस को कहाँ कट करेगी, m आपका स्लोप है, तो स्लोप आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इफ पॉजिटिव है मतलब एंगल 90 से छोटा है, और नेगेटिव मतलब एंगल 90 से बड़ा है ना, ये बेसिक आइडिया। तो इफ़ यहाँ देखें तो ये हमारी y इक्वल टू mx जैसा कुछ दिख रहा है ना, y में क्या हो गया, p, m हमारा k हो गया, और 1/v x हो गया। तो इफ़ आप p वर्सेस 1/v का कर्व बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें टेम्परेचर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। और इफ़ p और v का कर्व बनाएंगे तो p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब जब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे ना, एक्स एक्सिस में मूव करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी टेम्परेचर आपका क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो ये दो कर्व हो गए बोल्स लॉ के।
ठीक है। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, मान लो आपको वीटी कर्व बनाना है तो हमने याद है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम आप कुछ भी कर दीजिए टेम्परेचर हमेशा एक फिक्स वैल्यू रहेगी, तो ये हमारा वीटी कर्व हो गया। ऐसे आप पीटी कर्व बना सकते हैं या टीपी कर्व बना सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर आप कुछ भी चेंज कर लीजिए। बोल्स लो मतलब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये हमारा बोल्स लो हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चार्ल्स लो। हाँ तो बच्चों सेकंड हमारा है चार्ल्स लो। चार्ल्स लो, तो चार्ल्स लो में आपको याद रखना है बच्चों प्रेशर कांस्टेंट होता है और यहाँ भी हमारी अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होती है, मतलब मोल ऑफ गैस भी क्या है आपके कांस्टेंट है। तो प्रेशर और मोल ऑफ गैस कांस्टेंट होगी, मतलब क्या क्या वेरी करेगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के लिए हमेशा याद रखना प्रेशर की यूनिट आप कुछ भी पुट करो बट टेम्परेचर ऑलवेज किस में पुट करना है आपको, केल्विन में, ठीक है। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वेरी करेंगे। इफ़ आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस एक्सपेंड करने का ट्राई करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन, V प्रोपोर्शनल टू T मीन्स V इक्वल टू के टी। तो ये भी हमारा y इक्वल टू एम एक्स है, C जीरो है, मतलब y एक्सिस पे कट कहाँ करेगी, जीरो पे करेगी, तो कर्व हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। y एक्सिस में हमारा v है, x एक्सिस में t है ना, और स्लोप कितना है हमारा, इफ इस कर्व को देखते हैं बात करें तो स्लोप हमारा k है, ठीक है। चलो अब आप देखिए v डिवाइड बाई टी इक्वल टू क्या आ जाएगा k, मतलब v1 बाई t1 इक्वल टू v2 डिवाइड बाई t2 इक्वल टू v3 डिवाइड बाई t3, ये क्या है आपका कांस्टेंट है। अब इसके स्टेटमेंट की बात करें चार्ल्स लॉ की, तो आप बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ दैट गैस ना, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। तो ये हमने कर्व देख लिया। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, ए बैलून ब्रस्ट मतलब फूट जाएगा इफ इट्स प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। इफ उसका प्रेशर 0.2 बार होगा से ज़्यादा होगा तो बैलून फट जाएगा, ठीक है। इफ गैस ऑक्यूपाई 2.27 लीटर 2.27 लीटर एट 1 बार प्रेशर एट रूम टेम्परेचर ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बैलून, ठीक है। तो बात समझिए एक बैलून है जो फट जाएगा इफ उसका प्रेशर 0.2 बार से ज़्यादा हुआ ना, तो उसके अंदर कुछ गैस थी और वही गैस इफ उसका प्रेशर 1 बार होगा तो कितना ऑक्यूपाई करिए 22.7 लीटर, सॉरी 2.27 लीटर ना। और कंडीशन क्या है आपकी, रूम टेम्परेचर। कंडीशन क्या है आपकी बच्चों, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब आपका रूम का टेम्परेचर तो फिक्स होगा, मतलब ये इसमें टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है और गैस भी सेम है दोनों में, तो मतलब अमाउंट ऑफ गैस भी क्या है कांस्टेंट है। मतलब ये कौन सा लॉ है, ये बोल्स लॉ है। बोल्स लॉ में क्या था याद है, पीवी क्या होता है कांस्टेंट होता है, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चलो P1 0.2 बार, वॉल्यूम हमको नहीं पता P2, प्रेशर कितना है सेकेंड टाइम 1 बार, वॉल्यूम कितना है 2.27, तो हम V1 इक्वल टू लिख देंगे 2.27 डिवाइड बाई 0.2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या है यहाँ पे हमने किस में दिया, लीटर में, तो ये भी आंसर किस में आएगा, लीटर में आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.